है दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रैम ख़रीदने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपने पीसी के लिए आप रैम ख़रीदें या फिर अपने लैपटॉप के लिए रैम ख़रीदें, दोनों में से किसी के लिए भी ख़रीदें तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, किन किन पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना चाहिए जिससे कि आपके पीसी आपके लैपटॉप की स्टेबिलिटी बनी रहे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो अपग्रेडिंग का मामला हो रैम का या फिर न्यू परचेज करने का मामला हो रैम का। सो इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हुआ है रैम अपग्रेडेशन से लेकर के रैम परचेज से लेकर के अपने पीसी या लैपटॉप के लिए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फहाद, आप देख रहे हैं टेक टू बूम। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों पहला पॉइंट है हमारा रैम बाइंग को लेकर के। जब हम नई रैम खरीद रहे हों, अपने पीसी बिल्ड कर रहे हों, ऑब्वियसली एक कस्टम पीसी, क्योंकि जब कस्टम पीसी हम बिल्ड करेंगे अपना तभी हम अब खुद से रैम परचेज करेंगे, रैम वगैरह उसमें लगाएंगे। वरना प्री बिल्ड पीसी में तो रैम्स वगैरह पहले से लगी हुई आती हैं, कॉन्फ़िगर्ड होती हैं पूरी सिस्टम की स्पेक्स के हिसाब से। दोस्तों आप जब भी पीसी बिल्ड कर रहे हो एक नया, तो रैम खरीदने में सबसे पहले आपको देखना है कि रैम जो भी आप खरीद रहे हो, सिंगल स्टिक DDR4 रैम, फॉर एग्जांपल आप 8GB DDR4 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम खरीद रहे हैं, तो आपको ये देखना है जो आप पूरा सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर जो प्रोसेसर है और आपका जो मदरबोर्ड है वो दोनों ही 3000 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की रैम को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। इस चीज़ को देखने के लिए आप मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, उस पार्टिकुलर मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट के ऊपर जा करके उस मदरबोर्ड का मॉडल नंबर डाल करके, और प्रोसेसर की भी आप स्पेक्स में देख सकते हैं जाके, उस प्रोसेसर की लाइक इंटेल हो या AMD हो, दोनों की वेबसाइट पे जाके उस पार्टिकुलर प्रोसेसर का मॉडल नंबर डाल करके। तो आप दोनों को जब आप चेक करेंगे तो दोनों की स्पेसिफिकेशंस में आपको पता चल जाएगा कि दोनों ही प्रोसेसर और जो मदरबोर्ड है वो 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। और अगर नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम और आपका मदरबोर्ड भी सपोर्ट करता है 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम, तो आपका ये जो रैम 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली है वो डाउन क्लॉक होकर चलेगी 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो आपने जो ज़्यादा पैसे दिए 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को परचेज़ करने में वो यूज़लेस रहेंगे, क्योंकि आपकी रैम डाउनग्रेड हो जाएगी 2666 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर ऑटोमेटिकली, और 2666 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर ही वो रन करेगी, उससे ज़्यादा के ऊपर नहीं करेगी, क्योंकि प्रोसेसर मदरबोर्ड सपोर्ट ही नहीं करते 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को। वहीं सेकंड सीन में अगर हमारा प्रोसेसर 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करता है, मदरबोर्ड नहीं करता हमारा 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम 2666 मेगाहर्ट्ज़ की करता है, या हम कह लें 3000 मेगाहर्ट्ज़ से कम ही करता है, तो तब भी हमारी रैम जो है डाउनग्रेड होकर के चलेगी 2666 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर, या फिर जो भी डाउन फ्रिक्वेंसी होगी उसके ऊपर जो भी मदरबोर्ड सपोर्ट करता होगा। या इसके अलावा खाली हमारा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम और हमारा प्रोसेसर सपोर्ट करता है 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम, तो इस केस में भी हमारी जो रैम है डाउनग्रेड होकर के चलेगी 2666 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर। तो यानी कि रैम जो भी मेगाहर्ट्ज़ की आप परचेज कर रहे हो, तो आपका प्रोसेसर और आपका मदरबोर्ड दोनों में ही सपोर्ट होनी चाहिए उतनी फ्रीक्वेंसी की जितनी फ्रीक्वेंसी की रैम आप बाय कर रहे हैं। यानी कि 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम के लिए आपका प्रोसेसर के अंदर भी सपोर्ट होनी चाहिए 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को चलाने की, और आपके मदरबोर्ड में भी सपोर्ट होनी चाहिए 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को चलाने की। और सेम सिनेरियो रहेगा, हम चाहे वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की लें, 3600 मेगाहर्ट्ज़ की लें, 4000 मेगाहर्ट्ज़ की लें, तो उतनी मेगाहर्ट्ज़ की हमारी रैम सपोर्ट जो है प्रोसेसर और मदरबोर्ड में भी होनी चाहिए, तभी हम फ़ायदा उठा पाएंगे हमारी पूरी रैम की फ्रीक्वेंसी का। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो ये, मान लिए हमारा जो प्रोसेसर है और हमारा जो मदरबोर्ड है वो सपोर्ट कर सकता है अप टू 4000 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम, यानी कि हमने हाई एंड पीसी बिल्ड करा है और हमारा प्रोसेसर और मदरबोर्ड जो है वो सपोर्ट कर सकता है अप टू 4000 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम, और हमने बाय करी है मान लिए 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम, चाहे वो सिंगल स्टेक हो 8GB की 3000 मेगाहर्ट्ज़ की, या दो स्टेक हो सकती हैं 8GB की, किसी ने 16GB ली हो तो 3000 मेगाहर्ट्ज़ की दो रैम हो गई वो, यानी कि ओवरऑल हमने 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम बाय करी है। तो अब इस सिनेरियो के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हैं जितनी भी मैक्सिमम वो हो सकती है उसकी अपने कंपेटेबिलिटी, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब हर रैम तो मैं नहीं कहूँगा कि अगर 3000 मेगाहर्ट्ज़ की वो 4000 मेगाहर्ट्ज़ पे आप उसे ओवरक्लॉक कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा तो ये रहता है कि आप डायरेक्ट 4000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लो फुल परफॉर्मेंस लेने के लिए, लेकिन आपका बजट टाइट है, क्योंकि 4000 मेगाहर्ट्ज़ की आप रैम लोगे प्रेजेंटली DDR4 की, तो वो महंगी पड़ेगी। मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, सकता है फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो DDR5 रैम आ गई हो तो उनमें आपको और हाई फ्रिक्वेंसी रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक्स रहेंगे वो सबके लिए यही रहेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इवन DDR5 रैम्स के लिए भी। दोस्तों 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को आप जो है ओवरक्लॉक कर सकते हो, लाइक 33-34 मेगाहर्ट्ज़ तक, जितनी भी वो ओवरक्लॉक हो गए स्टेबल चल सके, ये चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन आपको देखना होगा कि जो भी आप रैम खरीद रहे हो वो क्या ओवरक्लॉकेबल है या नहीं है,
यानी कि उसको हम आसानी के साथ में ओवरक्लॉक कर सकते हैं, ट्यून अप कर सकते हैं, ओवरक्लॉक करके स्टेबिलिटी के साथ में चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो उसके लिए आप रैम को ख़रीदने से पहले अगर आपको ओवरक्लॉक करनी है रैम इस तरह से जिस तरह मैंने बताया, जहाँ पे हमारा मदरबोर्ड और प्रोसेसर जो है हाई फ्रिक्वेंसी की रैम सपोर्ट कर सकता है और वहाँ पे हम ले रहे हैं लो फ्रिक्वेंसी की रैम और उसे ओवरक्लॉक करके चलाने वाले हैं, तो हमें देखनी होंगी पहले से स्पेसिफिकेशंस उस रैम की कि उसे हम आसानी के साथ में ओवरक्लॉक कर सकते हैं नहीं कर सकते। और हमें एक अच्छी क्वालिटी की रैम होगी, अच्छी ब्रांड की रैम लेनी होगी। लाइक जी स्किल की रैम्स आती हैं, ट्राइडेंट वाली जो आती हैं, और आपकी कॉर्सर की आती हैं, बहुत अच्छे से ओवरक्लॉक हो जाती हैं। और भी बहुत सारी डेटा की वगैरह की भी रैम आती हैं, और भी रैम जितनी भी हैं, तो बहुत सारे उनमें मॉडल्स होते हैं जो आसानी से हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो हमें पार्टिकुलर वो रैम लेनी होगी जिसे हम ओवरक्लॉक कर सकें। ओके बाद इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो आता है अपग्रेडेशन को लेकर के, यानी कि ऑलरेडी हम अपने डेस्कटॉप में लैपटॉप में रैम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे लैपटॉप के अंदर या हमारे डेस्कटॉप के अंदर रैम लगी हुई है 4 GB की या 8 GB की। फॉर इंस्टेंस हम 4 GB की रैम ले लेते हैं। अब हमें एक और रैम लगानी है, अपग्रेड करनी है 8 GB की, चाहे वो हमारा लैपटॉप है और डेस्कटॉप दोनों की सेम बात है, सेम चीज़ होगी दोनों में। तो अब हमें देखना होगा कि हम जो रैम जो ले रहे हैं नई 8 GB की जो हम लेने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं, तो पहली चीज़ तो ये है, एक सिनेरियो हो सकता है कि मान लीजिए आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में ज़्यादातर ही सिनेरियो होता है कि आपको एक ही स्लॉट मिल रही हो, तो वहाँ पे आपको 4 GB की रैम निकालनी होगी और 8 GB की लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, आराम से आपकी रैम जो है वर्क करेगी 8 GB वाली, क्योंकि जो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रैम थी वो निकाल दी और 8 GB की लगा दी लैपटॉप के अंदर अपने। लेकिन वहीं जहाँ पे आपकी डुअल चैनल जहाँ पे आपके पास डुअल स्लॉट्स हैं और वहाँ पे एडिशनली आप 8 GB की और लगाने वाले हो 4 GB के साथ में मिक्स करके, तो उस सिनेरियो में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो 4 GB की ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रैम है वो सबसे पहले तो कितने मेगाहर्ट्ज़ की है, दूसरा वो किस ब्रांड की है। तो दोनों ही चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना होगा वो होगा कितने मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, कितनी फ्रीक्वेंसी की रैम है। ब्रांड अगर आप सेम लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल लैपटॉप में लगी हुई है आपकी क्रूशियल की रैम या डेस्कटॉप में भी लगी हुई है आपकी क्रूशियल की रैम जो कि 4 GB की है और 2666 मेगाहर्ट्ज़ की है। अब आप जो भी नई रैम लोगे 8 GB की, तो वो आप क्रूशियल की लो कंपनी की और 2666 मेगाहर्ट्ज़ की ही लो, जिससे कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा जो कि प्रीवियसली इंस्टॉल्ड रैम है, और आपकी दोनों रैम मिल करके आराम से स्टेबिलिटी के साथ चलेंगी, आपका सिस्टम पूरा स्टेबल चलेगा। वहीं अगर आप ले लेते हो, अगर आप दूसरी कंपनी की रैम, फॉर एग्जांपल आपने ले ली किंगस्टन की रैम और पहले वाली थी आपकी क्रूशियल की रैम, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ब्रांड मिक्स करके भी चला सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है थोड़ा सा लेटेंसी का फ़र्क होता है। इवन अगर मैं कहूँ सेम ब्रांड की अलग अलग मॉडल्स भी जो होते हैं ना, उनमें भी लेटेंसी के डिफरेंस हो आते हैं, लेकिन लेटेंसी से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। 90 to 95% मैं कहूँगा आराम से चलती हैं रैम्स, अगर आप डिफरेंट ब्रांड की भी लेकर के लगा देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा डिफरेंट ब्रांड लेने में, यानी कि अगर आप क्रूशियल के साथ में किंगस्टन की रैम लगा रहे हो तो वो रैम जो है सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। ये तो मस्ट पॉइंट है, यानी कि ये तो आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने अलग फ्रीक्वेंसी की ले ली, फॉर एग्जांपल 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम जो थी क्रूशियल की, उसके साथ में आपने किंगस्टन की 3000 मेगाहर्ट्ज़ की लेकर के लगा दी, तो समझो क्लैश होना ही होना है, आपका सिस्टम स्टेबल चल ही नहीं सकता। चाहे वो डेस्कटॉप का मामला हो, लैपटॉप का मामला हो, कहीं भी आपने इस तरह से अपग्रेड अगर करा हो तो ब्लू स्क्रीन एरर आपको देखने को मिलेंगे, रीस्टार्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। ये सब चीज़ें दिक्कतें आपको टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंट बेसिस पे आती रहेंगी। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी तो मस्ट है, फ्रीक्वेंसी तो हमेशा सेम लेनी है आपको। ब्रांड को आप मिक्स कर सकते हैं एक वक्त तक, लेकिन अगर ब्रांड आपको मिल रही हो सही प्राइस में, सेम प्राइस में, तो बेहतर ये रहेगा कि सेम ब्रांड और सेम फ्रीक्वेंसी की लें, तो वो बेस्ट रहेगा। मजबूरी के तौर पे अगर आपको डिफरेंट ब्रांड पे जाना पड़ रहा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल मस्ट है, सेम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कमेंट में, हो सकता है और कमेंट देखने को मिल भी सकते हैं मुझे कि यार मेरे तो रैम चल रही हैं, दो जो हैं एक साथ चल रही हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की भी चल रही हैं, अलग अलग ब्रांड की भी चल रही हैं, कुछ मिल जाते हैं ऐसे लोग देखने को। तो उनका सिनेरियो क्या होता है मैं बता दूं। तो मान लीजिए किसी की 8 GB की रैम थी, उसने 8 GB की एक और लगा ली रैम, एक थी 3000 मेगाहर्ट्ज़ की, उसने एक और लगा ली 36 मेगाहर्ट्ज़ की रैम, डिफरेंट ब्रांड की, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की। तो जब सिस्टम ऑन होगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी चीज़ है, तो जब सिस्टम चल रहा होगा पूरा, तो रैम का यूजेज जब तक एक स्टिक के ऊपर रहेगा 8 GB तक पे रहेगा, यानी कि रैम का यूजेज हो रहा है, जब वो सिस्टम यूज़ कर रहा है 6 GB का रैम का यूज़ हो रहा है, तो यानी कि सिंगल स्टिक खाली यूज़ हो रही है, तो तब तक तो सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रैम जो यूज़ हो रही है वो सिर्फ सिंगल रैम यूज़ हो रही है। 6 GB रैम यूज़ हो रही है, 8 GB की एक स्टिक थी, उसमें से 6 GB मेमोरी यूज़ हो रही है, तो एक स्टिक खाली पड़ी हुई है, उस पर अभी कोई लोड ही नहीं है, वो एकदम शांति से बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही लोड बढ़ेगा, यानी कि जब मेमोरी का यूजेज जाएगा 8 GB से ऊपर, यानी कि जब दूसरी रैम स्टिक भी यूजेज में आएगी जैसी, तब क्लैश होना शुरू होगा, तब दिक्कत आना शुरू होगी, जहाँ पे दोनों रैम का यूजेज एक साथ स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उन सिनेरियो के अंदर बहुत सारे लोगों को लगता है जब तक एक रैम यूज़ हो रही होती है, मतलब
एक ही स्टिक यूज़ हो रही होती है, उसी पे ही लोड होता है कि यार अभी तक हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हमारे ये चीज़ काम कर रही है यार। लोग गलत बताते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता, मिक्स मैच कर सकते हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लो, कोई भी ब्रांड ले लो। तो ये चीज़ मैंने जो सिनेरियो बताया उस केस में ऐसा लगता है तब तक एक रैम स्टिक यूज़ हो रही होती है। तो हमारे इस वाले जो थर्ड पॉइंट था इसमें ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है कि यानी कि 4 GB के साथ में आप 8 GB भी ला सकते हो, 8 GB के साथ में आप 4 GB लगा सकते हो, 8 GB के साथ में आप 16 GB भी लगा सकते हो। यानी कि मेमोरी साइज़ जो है आप डिफ़र करके लगा सकते हो, मेमोरी साइज़ के डिफ़र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए पहले नंबर पे, और दूसरा ब्रांड और मॉडल मैच करे तो और भी अच्छी बात है। चौथा पॉइंट दोस्तों एक और मैं इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड करना चाहूँगा, वो ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जैसे कि पीसी बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे उनका प्रोसेसर और मदरबोर्ड रैम सपोर्ट करता है फॉर एग्जांपल 36 मेगाहर्ट्ज़ तक की। अब वो जो रैम खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं 3000 मेगाहर्ट्ज़ की, वहीं वो सोचते हैं यार मैं थोड़ी सी और खरीद लूँ लाइक 32 मेगाहर्ट्ज़ की। लेकिन अगर हम प्राइस देखें तो 3000 मेगाहर्ट्ज़ की और 32 मेगाहर्ट्ज़ की जो रैम है उनमें प्राइस डिफरेंस है मान लिए 1500 से 2000 रुपये तक का। तो मैं उस सिनेरियो में कहूँगा कि आप 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ले लो, क्योंकि 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम और 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम जो ये नेग्लिजिबल सी फ्रीक्वेंसी है 200 मेगाहर्ट्ज़ की, इसमें आपको मतलब डिफरेंस देखने का पता ही नहीं चलेगा रियल लाइफ सिनेरियो में जब आप पीसी यूज़ करोगे। जहाँ पे फ़र्क आएगा कम से कम मैं कहूँ 400-500 मेगाहर्ट्ज़ तक का या 600-700-800 मेगाहर्ट्ज़ तक का, जहाँ पे डिफ़र आएगा। फॉर एग्जांपल आप खरीद रहे थे रैम 3000 मेगाहर्ट्ज़ की, वहाँ पे आप 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा दे के ख़रीद सकते हो 36 मेगाहर्ट्ज़ की रैम। तो फिर वहाँ पे मैं कहूँगा हाँ 2000 रुपये ज़्यादा दे के आप 36 मेगाहर्ट्ज़ की रैम खरीद लो, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है प्रैक्टिकली। लेकिन 100-200 मेगाहर्ट्ज़ के डिफ़र के लिए खाली रैम के अंदर आप 1500-2000 रुपये ज़्यादा दो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100-200 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलता। इवन मैं कहूँगा 3000 से 3400 मेगाहर्ट्ज़ तक में भी कोई भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करें आप या फिर गेमिंग वगैरह करें। तो एक ये एडिशनल पॉइंट था जहाँ से मैंने सोचा आपके लिए इंक्लूड कर दूँ, जहाँ पर आपके पैसे बच जाएँ कि आप फालतू में 100-200 मेगाहर्ट्ज़ की ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रैम के लिए आप 1500-2000 रुपये 2500 रुपये ज़्यादा खर्च करें, तो उसको खर्च करने की ज़रूरत नहीं। उसकी जगह आप 2500 रुपये की एक अच्छी SSD ले लेना या और कोई कंपोनेंट का पार्ट लेना है, कुछ और ले लेना, माउस वगैरह अच्छा 2500-3000 रुपये का वो लेके आप चला लेना, क्योंकि 200-300 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर डिफरेंस आपको रैम में कुछ भी नहीं मिलेगा। बेटर है आप 200-300 मेगाहर्ट्ज़ कम वाली रैम ले लो, लाइक जहाँ पे आप 32 मेगाहर्ट्ज़ की ले रहे थे वहाँ पे 3000 मेगाहर्ट्ज़ की ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपने 1500-2000 रुपये बचा लो। हाँ जहाँ पे सेम प्राइस में मिल रही है आपको सिर्फ 200-300 या 400 रुपये का फ़र्क है, तो वहाँ पे आप 32 मेगाहर्ट्ज़ की ले लो या 3400 मेगाहर्ट्ज़ की ले लो, जहाँ पे बहुत कम डिफरेंस है, 500 रुपये 400 रुपये इतना डिफरेंस है। तो वेल गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रैम बाइंग में, रैम अपग्रेडेशन के अंदर। होपफुली ये सारे पॉइंट्स से आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, 1000 लाइक कर दिए इस वीडियो के लिए। और अगर आप में से कोई भी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आया, देख रहा है हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम और अपना इंटरेस्ट रखता है पीसीज, लैपटॉप्स और गेम्स रिलेटेड कंटेंट में, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं इन्हीं टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा जल्दी आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।